हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.10 का जो कि लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक अच्छे तरीके से कवर किया था और मैंने 6 से लेकर 10 तक आप लोगों का होमवर्क दिया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं करा तो मैं वो सारे क्वेश्चन फिर से यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग वो सारी चीजों को आप लोग एक बार फिर से ध्यान देना और किस तरीके से सॉल्व होता है वो सारे सॉल्यूशंस पे आप लोग भी अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। तो इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सबसे पहले आप लोग देखो मॉडुलस ऑफ क्वेश्चन है। जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होगा। तो आई इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 से लेकर 8 तक लिमिट दिया हुआ है और मॉडुलस x माइनस 5 और ये साथ में डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। तो मॉडुलस ब्रेक करने के लिए मैंने कल बताया था कि सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि ये जो गिवन लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसमें अगर हम लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं तो ये कहां तक, ये जो पूरा फंक्शन है निगेटिव है और उस कहां से कहां तक लेगा, मतलब किस वैल्यू से किस वैल्यू तक ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अगर हम बात करें 2 पे 2 माइनस 5 निगेटिव वैल्यू आएगा, 3 पे भी नेगेटिव आएगा, 4 पे भी नेगेटिव आएगा, बट 5 पे ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि 5 से ऊपर अगर जाएगा 6 7 और 8 तो वहां पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन 6 से नीचे रहे, सॉरी 5 से या 5 से नीचे रहेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो चलो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 2 से लेकर 5 तक ये क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा पूरा पूरा। और उसके बाद क्या करेंगे, 5 से लेकर 8 तक ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। समझ गए, पहले ये बताओ, सबसे पहले ये लाइन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मॉडुलस ब्रेक कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ माइनस बाहर ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, 2 से लेकर 5 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, 5 से लेकर 8। अब इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है बारी बारी से। सबसे पहले ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 5 माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। साथ में यहाँ प्लस लगाओ, इसके बाद ये वैल्यू रखो। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो पहले यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 5, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। चलो इसे सॉल्व करो फर्दर। 25 ऑन 2 माइनस 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2 माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि प्लस का 10 ब्रैकेट क्लोज, साथ में ये प्लस। यहाँ पे आगे क्या होगा 64 अपॉन 2 यानी 32 लिखते हैं डायरेक्ट से। 32 माइनस 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 माइनस 25 बटा 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 25, ठीक है। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करो आप, ये क्या हो गया 10 और ये 27, मतलब माइनस का 17 यानी कि ये 27 माइनस 10 कितना आ जाएगा प्लस का 17 माइनस 25 और 2, इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 8 और ये प्लस का 34, सॉरी 25, तो 25 माइनस 8 कितना आएगा 17 माइनस 25 ऑन 2, समझ गए। तो 17 प्लस 17 कितना होगा 34 माइनस 25, क्योंकि ये और ये मिलकर 25 आएगा, तो ये हो गया आपका 4 5 9 यानी कि 9 आंसर आपका निकल के आएगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर थोड़ा सा अलग है,
तो आप लोग यहाँ पे समझना और ध्यान से देखो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। और बीच बीच में आप लोग बिना देखे ही करने की कोशिश करो। अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर सॉल्व कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, तो आप लोग अगर एक क्वेश्चन मान लो कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग समझ चुके हो, तो क्वेश्चन नंबर 6 खुद से ट्राई करो। अगर क्वेश्चन नंबर 7 समझ चुके हो तो क्वेश्चन नंबर 8, मतलब आगे क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर खुद से नहीं सॉल्व होता है, आफ्टर डेट आप लोग जाकर यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 0 से लेकर 1 x 1 माइनस एक्स टू द पावर n इंटू dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा 1 माइनस टी, और यहाँ से dt इक्वल टू क्या होगा माइनस का dx। डिफरेंशिएट दोनों करोगे तो dt इक्वल टू माइनस का dx है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर लो, एट x इक्वल टू 0 t का वैल्यू कितना होगा, एट x इक्वल टू 0 t का वैल्यू 1 होगा, और एट x इक्वल टू 1 t का जो वैल्यू है 0 होगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। i इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्दर, x का वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस टी इंटू टी टू द पावर n इंटू माइनस का dt। सिर्फ dx है तो माइनस भी इधर ले जाना, dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर 0, माइनस बाहर ले लो, 1 से 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा टी टू द पावर n माइनस टी टू द पावर n प्लस 1, और ये हो गया आपका dt। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके हो। अब इसमें देखो लिमिट जब चेंज करोगे, अल्टर मतलब ऊपर नीचे उल्टा करोगे, तो इसमें क्या होगा आपका ये एक और माइनस आएगा, टोटल प्लस हो जाएगा। 0 से लेकर 1 टी टू द पावर n माइनस टी टू द पावर n प्लस 1। अब इसमें मैंने क्यों चेंज किया, प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा। प्रॉपर्टी सारे आपको दिमाग में होनी चाहिए। प्रॉपर्टी सेकंड लगाओगे कि जब आपका लिमिट चेंज करते हैं तो लिमिट चेंज करने पे आगे माइनस हो जाता है, तो माइनस एक पहले से भी है और एक माइनस और आ जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या सॉल्व होगा, टी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस टी टू द पावर n प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा, और डिवाइड में n प्लस 2 हो जाएगा। अब लिमिट यहाँ से 0 से लेकर 1, जब लोअर लिमिट लगाओगे तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, लेकिन जब अपर लिमिट लगाओगे तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन होगा। साथ के साथ आप लोग लिख लो मैथमेटिक्स जो है एक चैप्टर आप लोगों को बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अब जब दूसरी बार प्रैक्टिस करोगे तो यही चीजें आपको बहुत ही आसान समझ में आएगा, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो अपर लिमिट पुट करो 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया माइनस 1 टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लोअर लिमिट क्योंकि 0 वैल्यू देगा तो मैं वहां पे नहीं लिख रहा, और ये 1 के पावर कितना भी रहे 1 ही वैल्यू आता है, इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, एलसीएम लेने पे क्या आ गया n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, फर्दर इससे क्या लिखेंगे n प्लस 2 लिख लेंगे माइनस n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n से n कैंसिल हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। किस तरीके से सिंपलीफाई करना है वो आप अपना भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे आंसर की जाकर मिलाना है, क्या मैच कराना है वो आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मेंशन किया हुआ है आपका, इस तरह मिटा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग आगे अटेम्प्ट कर सकें। आप लोग खुद से भी अटेम्प्ट करो। प्रॉपर्टी नंबर 3 जब क्वेश्चन नंबर 8 में लगाओगे तो जाकर इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। इतना मैं हिंट दे रहा हूँ, और इसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार। i इक्वल टू क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस tan x, और ये साथ में dx, ठीक है। ये क्या हो गया 0 से लेकर π/4
4 log 1 प्लस, यहाँ पे देखो बट नंबर थर्ड लगाएंगे तो tan क्या आ जाएगा, tan a माइनस 6 यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज साथ में डी, ठीक है। यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 4 log 1 प्लस tan a माइनस c का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अभी नहीं पता है तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले एक बार रिवीजन कर लो ताकि आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए। ये हो गया 0 से लेकर पाई बाई 4 log 1 प्लस इसका वैल्यू क्या है 1 माइनस tan x अपॉन इसका वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस 1 इंटू tan x, यानी कि ये क्या हो जाएगा tan x। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस tan x आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बच जाएगा i इक्वल टू, यहाँ साथ में लिखते चलो 0 से लेकर पाई बाई 4 log एलसीएम 1 प्लस tan x ले लो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, और ये साथ में डिफ tan x से tan x आप कैंसिल आउट कर सकते हो। समझ गए? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या है, i इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 4, ये क्या बच गया log 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस tan x, और ये साथ में dx, ठीक है। i इक्वल टू क्या आ गया 0 से लेकर पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, और ये साथ में पूरे के dx ले लो। अब मैंने इस लाइन को कैसे लिखा है, log a अपॉन b क्या होता है log a माइनस log b, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 4 log 2 dx माइनस i। ये देखो पूरा का पूरा टर्म जो है क्या i के बराबर है, यहाँ पे अगर दोनों एक ही चीज आ रहा है तो क्या हम इसे i वापस लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे इस तरफ लेकर आओ तो 2i हो जाएगा, और log 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से लेकर पाई बाई 4, तो 2i इक्वल टू क्या आया पाई बाई 4 इंटू log 2, i इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 8 log 2। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। समझ गए? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, चाहो तो आप लोग का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बट इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 खुद से ट्राई करो पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप आसानी से कर ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या करना है, लेट t इक्वल टू 2 माइनस 6, और फर्दर फिर सॉल्व करते चले जाना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या i इक्वल टू 0 से लेकर 2, यहाँ पे x अंडर 2 माइनस एक्स इंटू dx, क्या करेंगे लेट t इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ से निकल कर आ गया 2 माइनस t, तो यहाँ से dt क्या निकल के आएगा माइनस का dx, बिल्कुल सेम टाइप से। अब यहाँ से एट x इक्वल टू 0, t का वैल्यू क्या होगा 2, एंड एट x इक्वल टू 2 t का वैल्यू वापस से 0 आ जाएगा। मतलब बिल्कुल जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू फाइंड किया था एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 1 तो उसमें था, इसमें 2 लिखा हुआ है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं। ये फिर क्या आ जाएगा 2 से लेकर 0, और x का वैल्यू क्या है 2 माइनस टी, और अंडर रूट टी इंटू माइनस का टी, क्योंकि यहाँ dx है तो माइनस इस तरफ लाओगे माइनस का dt निकल के आएगा, इतना ध्यान रखना। तो i इक्वल टू क्या हो गया माइनस बाहर ले लो,
और लिमिट जब चेंज करोगे तो फिर ये फर्दर प्लस हो जाएगा। 0 से 2 अगर लिखोगे लिमिट चेंज करके, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाओगे तो एक माइनस आएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस टी, इसे क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1/2 इंटू टी। इजी है। आई इक्वल टू क्या होगा 0 से 2 2 इंटू टी टू दी पावर 1/2 माइनस टी टू दी पावर 3/2, और ये साथ में क्या है dt। तो ये आपका सॉल्व, यहाँ से फिर सिंपल इंटीग्रेशन करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। क्योंकि लोअर लिमिट तो आपका 0 है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा वो अपर लिमिट में होगा। तो कैसे होगा यहाँ पे ध्यान दो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा 2 इंटू टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस टी टू दी पावर 5.2 अपॉन 5.2 0 से लेकर 2 को जब ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या आएगा 4/3 टी टू दी पावर 3/2 माइनस, इसे ऊपर लेकर जाओ 2/5 हो जाएगा। टी के पावर कितना हो गया 5/2, और फर्दर क्या हो गया 0 से लेकर 2 4/3, यहाँ लिमिट लगाओ टी टू दी पावर, सॉरी यहाँ पे क्या है 2 टू दी पावर 3/2 माइनस 2/5 2 टू दी पावर 5/2, और इसे फिर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि 0 इसमें पुट करोगे दोनों का दोनों 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट माइनस यहाँ पे 0। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ 4/3 इंटू 2 अंडर रूट 2 माइनस 2/5, ये आ जाएगा आपका 4 अंडर रूट 2। तो सॉल्व कर लेना 8/3 आ गया ये अंडर रूट 3 माइनस 8/5 अंडर रूट 2, सॉरी 3 नहीं 2 है, यहाँ पे 2 है ध्यान देना। कॉमन क्या है 8 अंडर रूट 2 कॉमन है, 1/3 माइनस 1/5 यहाँ पे बचा रहेगा क्या, एलसीएम में हो गया आपका 15 आएगा 5 माइनस 3, और ये साथ में क्या है 8/2। ये सॉल्व करोगे 2 8 दा 16 16 अपॉन 15 अंडर रूट 2 जो है आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आपको खुद से करने आता है। यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए कर दिया हूँ ताकि आप लोग आंसर मैच करा सको। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। 10 थोड़ा सा अलग है, किस तरीके से सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। इसमें 2-3 तरीके से सॉल्व हो सकता है, बट जो सिंपल मेथड है उसी से मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और अगर कोई नया तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बट जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं होनी चाहिए। नया तरीका आजमाने के चक्कर में आप लोग कुछ नया आविष्कार मत कर देना, नई चीजें को मत लगा देना जो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट बस सही होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल टू क्या है यहाँ पे दिया हुआ 0 से लेकर π/2 2 log साइंस माइनस log sin 2x 3x, और ये क्या है साथ में dx दिया हुआ है। समझ गए? तो फिर इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 0 से π/2 2 log साइंस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है sin 2x का। तो क्या आप लोगों को पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो 2 sin x into cos x। हाँ या ना, ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है तो थम्स अप जल्दी से लगाओ कमेंट बॉक्स में। i इक्वल टू क्या, फिर इसके आगे हो जाएगा π/2 0 से लेकर π/2 2 log sin x। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ए बी सी, क्या हम 2 को ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं? तो बिल्कुल हम अज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा log a log b प्लस में तीनों होगा, और log c, क्या हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं? बिल्कुल बताओ। ये लाइन फिर से बता रहा हूं मैं,
ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में रहता है तो अलग अलग हो जाता है, log a प्लस log b प्लस log c। तो क्या log a प्लस log b प्लस log c लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसके बाद i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई टू 2 log sin x माइनस, इसे क्या कर सकते हो आप बताओ जल्दी से। इसे आप कर सकते हो माइनस का log 2 माइनस का log sin x, और ये हो जाएगा माइनस का log cos x, और ये साथ dx हो गया। अब यहाँ पे देखो ये sin x है और ये 2 log sin x, तो माइनस होने के बाद क्या आएगा, ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई टू log sin x सिर्फ बचेगा, log sin x माइनस log cos x माइनस log 2, ये तीन चीजें बचेगी साथ में dx, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करेंगे, जो कि क्या है, चेंज हो जाएगा सारा सारा से। तो नाउ यहां से हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई टू log, ये क्या है ध्यान देना, साइन पाई बाई टू माइनस 6 माइनस log cos पाई बाई टू माइनस 6 माइनस log 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये साथ में dx हो जाएगा। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई टू log cos x माइनस log sin x माइनस log 2, और ये साथ में dx हो गया, और इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, तो ऐड करने के बाद 2y हो जाएगा, ध्यान से देखो 2y हो जाएगा, और ये 0 से पाई बाई 2 तक लिमिट रहेगा। अब यहाँ देखो log sin x प्लस में, यहाँ पे log sin x माइनस में, तो दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का log cos x है, यहाँ पे प्लस का log cos x है, फिर से 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस log 2 है और ये भी माइनस log 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log 2 बचेगा, और ये माइनस log 2 बचेगा, और साथ में ये dx रहेगा। ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये 2y हो गया, और बाहर में ले लेंगे माइनस का 2 log 2, 0 से लेकर पाई बाई 2, और साथ में dx हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i इक्वल टू क्या बचा, माइनस log 2 x, 0 से लेकर पाई बाई 2, i इक्वल टू क्या वैल्यू आया आपका, माइनस पाई बाई 2 log 2, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। आप लोग ध्यान देना इसमें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर सकते हो। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आप यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद मैं 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगा, और फिर हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। समझ गए? तो जो जो बच्चे यहाँ पे अभी तक जुड़े हुए हो, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। जो भी आप पढ़ने गए, जो भी मित्र गए सारे पढ़ने वाले, उन सबसे शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। i इक्वल टू क्या है, 0 से लेकर पाई x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। फिर इसके बाद 13 नंबर क्या है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 साइन 7 पावर में है, और ये साथ में dx है। 14 नंबर में क्या है, 14 नंबर में है आपका 0 से लेकर 2 पाई, ये हो जाएगा आपका cos 5x। फिर 15 नंबर में क्या है, 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू cos x, और ये साथ में dx। इसके बाद 2-4 क्वेश्चन आपके और हैं, तो वो आप खुद से घर पे ट्राई करना। पहले इसको जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग।
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर चीजें अच्छा लग रहा है, साथ में साथ आप लोग लाइक भी करते चलो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते चलो। और इस समय जो मौसम चेंज हो रहा है, तो इस समय आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अपने सेहत का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो। अगर आप लोग सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको अभी क्रूशियल टाइम है आपके लिए, तो वहां पे दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा आप लोग अपने सेहत का भी ख्याल रखो। चलो आगे बता दें इसमें, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 11 बहुत आसान है, इसलिए मैंने 11 नंबर लिखा नहीं है, और कहोगे तो आप लोग के लिए मैं लिख भी दूंगा। चलो पहले 11 नंबर ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 12 नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो पहले हम 11 नंबर पे आएंगे और फिर 12 पे आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका -π/2 से लेकर π/2, और ये साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। पाई इक्वल टू ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले ये बताओ कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन। तो बिल्कुल आपको समझ में आया कि स्क्वायर अगर करेंगे तो चेक करने के बाद इवन फंक्शन ही आएगा। तो यहाँ से क्या लेंगे, ये इवन फंक्शन है। क्यों है इवन फंक्शन, क्योंकि ये -x इक्वल टू fx है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को अगर याद है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। π/2 1 माइनस ये क्या होता है cos 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी से बताओ आप लोग, x, और cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाय 2, और 0 से लेकर ये क्या हो गया π/2, और i इक्वल टू क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे हो जाएगा π/2, और ये sin π/2 यानी कि sin पाई का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो ये -0 और ये फिर 0, तो i का वैल्यू कितना ओवरऑल निकल के आ गया π/2। तो ये आपका 11 नंबर था, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इवन हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैंने इससे पहले इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपसे नहीं बताया है। आपको इवन और ऑड फंक्शन पे आधारित क्वेश्चन नहीं करवाया, तो क्वेश्चन कैसे करना है ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी इवन और ऑड पे, क्वेश्चन नंबर 14 भी इवन और ऑड पे, क्वेश्चन नंबर नहीं 15 नहीं है, लेकिन 13 और 14 दोनों इवन और ऑड पे क्वेश्चन है। 12 नंबर अलग ही कॉन्सेप्ट पे है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 14 13 ये तीनों का तीनों आपका होमवर्क में रहेगा। यहाँ पे चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये 0 से लेकर पाई x इंटू dx अपॉन 1 प्लस साइन, समझ गए? तो इसे कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करो। यहाँ पे बस आप लोग ध्यान से देखते रहोगे किस तरीके से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, किस तरीके से सोल्यूशन कर रहा हूँ, कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर प्रॉपर्टी आप लोग का नहीं समझ में आया, नहीं याद है, या फिर अप्लाई करने नहीं आएगा, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो जाएगा आपके लिए। ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, π-6 हो जाएगा यहाँ पे, साथ में dx अपॉन 1 अपॉन साइन π-6, ये हो गया आपका। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 0 से लेकर π-6 इंटू dx, ये साइन π-6 क्या रहेगा, साइन x रह जाएगा, और ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई, यहां से हो जाएगा x प्लस π-6 इंटू dx अपॉन 1 प्लस साइन x, π/x कैंसिल आउट हो गया, बचा से क्या पाई। तो यहाँ पे आगे कैसे कैलकुलेशन करोगे, आगे कैसे इंटीग्रेशन करोगे, पहले ये आप लोग कर लो इंटीग्रेशन इसका, आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 3 में बताया हुआ है।
1/1 प्लस साइन एक्स का, ये हो गया आपका 2i इक्वल टू पाई, 0 से लेकर पाई 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग बताओ जल्दी से। ये हो गया आपका 5/2, इस तरह बनाओगे तो सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करोगे आप लोग 1 प्लस साइन एक्स। अगर यहाँ लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस साइन एक्स ऊपर भी लिखो और 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई नीचे भी करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। ये हो गया i इक्वल टू 0 से लेकर पाई/2, पाई 1 माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में रहा और ये क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या आप लोग लिखोगे cos स्क्वायर एक्स, पाई/2 0 से लेकर पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब दोनों को सेपरेट करना, सेपरेट करने के बाद क्या आएगा देखना, i इक्वल टू पाई/2 0 से लेकर पाई 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos एक्स इंटू cos एक्स। क्यों cos एक्स इंटू cos एक्स मैंने लिखा, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये आपका ध्यान देने वाली बात। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा इस लाइन को। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स और sin x अपॉन cos एक्स को क्या लिखेंगे tan x और 1 अपॉन cos एक्स को sec x। ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना है, बाकी आगे का आपको ध्यान आराम से हो जाएगा। इंटीग्रेशन पाई/2 0 से लेकर पाई, ये क्या हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x इंटू tan x। आपको tan x इंटू sec x दोनों में से कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। अब इसका क्या इंटीग्रेशन होता है बताओ जल्दी से। इसका होता है tan x और इसका होता है sec x, और यहाँ पे सिर्फ आप वैल्यू पुट कर देना, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, और यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा साथ में साथ। tan पाई का वैल्यू कितना होता है 0, sec पाई का वैल्यू कितना होता है -1। समझ गए, ये ब्रैकेट क्लोज। tan 0 0 होता है और sec 0 कितना होता है 1। समझ गए, तो ये ध्यान में रखना, छोटा सा कैलकुलेशन है बट मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये 1 हो गया और माइनस माइनस 1 ये +1 हो गया, तो ये क्या हो गया i इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू पाई, पाई से सॉरी 2 ना, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, i इक्वल टू क्या हो गया सिर्फ और सिर्फ पाई आंसर है। तो यहाँ तक इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कंप्लीट हो चुका। 13 और 14 बिल्कुल इवन और ऑड फंक्शन पे, दोनों ऑड फंक्शन है, दोनों का आंसर 0 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 आपको एक सेपरेट करके खुद से सॉल्व करना है। अदरवाइज यहाँ पे जो नीचे वाला लाइन है यहाँ मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लेना आप लोग। क्या लिखोगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इस तरीके से आप सॉल्व करना, तो हो जाएगा आपका कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैं अगले सेक्शन में इसको फिर से सॉल्व करवाऊंगा फर्दर। तो चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जितने सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, बाकी जो 2 क्वेश्चन है आप लोग खुद से ट्राई करोगे घर पे, और अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपको सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा। जो अगला सेशन है उसमें हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर इसी में हम जेई के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों का जो ये मिसकंसेप्शन है कि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोगों का नहीं समझ में आता है, तो आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा यहाँ पे, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स। ठीक है, इंटीग्रल्स क्योंकि दोनों पार्ट से क्वेश्चन आता है, डेफिनेट इंटीग्रल से भी आता है और इनडेफिनेट इंटीग्रल से भी, साथ में इसके एप्लीकेशन से भी आता है, और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आता है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जो है सारा का सारा इंटीग्रल पे बेस्ड है, कैलकुलस पे बेस्ड है। तो आप लोग आराम से जुड़े रहो सेशन को, शुरू से अंत तक एंजॉय करो, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, फिर मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। ठीक है ना, तो चलो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।